स्टेम जो है यानी कि तना जो है उसके जब हम सेक्शन काटते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये बहुत अलग अलग सी चीज़ें हैं, हर बार हमें याद करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि हमें एक स्टेम का स्ट्रक्चर अगर याद है, जी हाँ, सिर्फ एक डायग्राम हमें समझ आ गया या एक एग्जाम्पल हमें अगर याद हो जाता है, समझ आ जाता है मतलब याद हो जाएगा, समझ नहीं आएगा तो याद भी नहीं होएगा। तो आप उसी एक डायग्राम के बेस पे आप सारे के सारे जो आपके सिलेबस में हैं, जो स्टेम एनाटॉमी है, उनको आप समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट यूजेज ऑफ वीडियो कि किन के लिए काम का है, ये कंटेंट हम लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, की पॉइंट ऑफ स्टेम स्ट्रक्चर एनाटॉमी, यानी कि जब हम किसी भी स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, चाहे वो इकोलॉजिकल एनाटॉमी हो या नॉर्मल एनाटॉमी हो, तो वहाँ पर हमें 4 चीज़ें महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। एक हमें नज़र आता है सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी एपिडर्मिस, एक लेयर होती है अधिचर्म जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर होती है क्यूटिकल, ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो पहली लेयर हो गई हमारी एपिडर्मिस और क्यूटिकल, ये सब में मिलेंगी। दूसरा कि स्टेम के केस में आपको मल्टी सेलुलर हेयर्स मिलेंगे। याद रखिएगा कि रूट के अंदर ये सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल के बने होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस भी है, स्टेम स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल यानी कि संवहन, ये मेनली कॉन्जॉइंट होते हैं, या दूसरा प्रकार कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, ये अलग अलग प्रकार है। वेस्कुलर बंडल का मतलब आप इतना समझें कि आप जाइलम और फ्लोएम मिल करके एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, और उसका ये अरेंजमेंट है, अभी आगे मैं बताऊंगा अभी। और चौथी चीज़ है प्रोटोजाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल यानी कि एंडार्क, इसको भी मैं आगे बताता हूँ। ये देखिए आप कि जो अभी 4 नाम जो हमने लिए, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कंसेंट्रिक। तो कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में हैं। अब सवाल है कि सर ये तो सब में है, नहीं, रूट में अलग हो जाएगा, वहाँ पे रेडियल होता है, नीचे आपको यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये वाला है, ये वाला जो है रेडियल है, बाकी ये सारे कॉन्जॉइंट हैं। फिर कॉन्जॉइंट में फर्दर 2 प्रकार हैं, एक है कोलेटरल और एक है बाइकोलेटरल। कोलेटरल का मतलब है कि जिसमें एक फ्लोएम है और एक जाइलम है, और बाइकोलेटरल का मतलब है जिसमें एक जाइलम है और 2 फ्लोएम हैं, एक जाइलम और 2 फ्लोएम। आपको बीच में जो लाइनिंग जो दिख रही है ये जाइलम है। और फिर कोलेटरल फर्दर 2 प्रकार के हैं, एक ओपन है जिसके अंदर कैम्बियम है, और दूसरा होता है क्लोज जिसके अंदर कैम्बियम नहीं होती, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है। तो तीसरा वर्ड आया था कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में 2 हैं, एक एम्फी वेसल है। एम्फी वेसल यानी कि एम्फी मतलब चारों तरफ जाइलम जिसके है एम्फी वेसल, जो पहला डायग्राम है, और दूसरा है एम्फी सेरिब्रल यानी कि जिसमें जाइलम अंदर है और फ्लोएम जिसके चारों तरफ हैं। ये दोनों बहुत कम काम आते हैं। अब देखो कि वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर को भी यहाँ समझ लें, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ये आपने 11th 12th में पढ़ी थी। तो देखिए, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं किसी भी वेस्कुलर बंडल में। पहली चीज़ है जाइलम। तो देखिए, ये आपको यहाँ पे ये जो पोर्शन है, दिस इज द जाइलम, ये आपको यहाँ जाइलम दिख रहा है। जाइलम 2 प्रकार हैं जाइलम के, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। यानी कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है स्टेम में, और प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है।
यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम आपका और ये मेटाजाइलम। और इस सिचुएशन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। रूट में इसके ऑपोजिट होएगी। फिर नंबर 2 फ्लोएम इम्पोर्टेंट है कि फ्लोएम में क्या क्या होता है। सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि मोनोकोट में एब्सेंट होएगी और प्लस फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये यानी कि चारों एलिमेंट होते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं कैम्बियम, ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस इज द कैम्बियम, इधर अलग से बनाया हुआ है ये कैम्बियम, ये फ्लोएम है और ये आपका छोटा है जो प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम है। तो ये वेस्कुलर बंडल की खास बात होती है जिसमें 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तीसरा कैम्बियम हो सकती है। अब देखो डाइकोट स्टेम की हम बात करें, ये था हमारा अब तक का बेसिक। थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है एपिडर्मिस, याद रखिएगा एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है, वो सब में होएगी, चाहे कौन सा भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। उसके बाद कोर्टेक्स होएगी और फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ होंगे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल यानी कि फ्लोएम प्लस कैम्बियम प्लस जाइलम, यानी कि हम डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। तो और 6th नंबर पे आ जाता है पिथ, यानी कि आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ यानी कि सेंट्रल पार्ट है। अब इसको यहाँ देखिए, आप समझते हैं। अब देखिए जो 5 चीज़ें बताई आपने, पहले इसमें देखिए ये एक अलग से डायग्राम है, ये आप इसको अलग से देख सकते हैं, इसको अलग से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपको दिख रही है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस। और आप देखेंगे एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद अभी मैंने क्या बताई थी, फिर मैंने बताया था कॉर्टेक्स। आप देख पा रहे हैं कि एक उसके नीचे एक कॉर्टेक्स की लेयर है। हाइपोडर्मिस होती है बट हाइपोडर्मिस एक कॉर्टेक्स का ही मॉडिफाइड पार्ट है, तो आप हाइपोडर्मिस के कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे। कॉर्टेक्स आ गया, आप देख पा रहे हैं। कॉर्टेक्स के नीचे आपको एंडोडर्मिस दिख रही है एक लेयर, और फिर इसके नीचे आपको दिखाई दे रही है पेरिसाइकिल, एक पैचेज के अंदर है। और फिर पेरिसाइकिल के बाद हमारे वेस्कुलर बंडल शुरू हो गए। तो वेस्कुलर बंडल में था फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, और सेंटर में था पिथ, यानी कि ये सीक्वेंस है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल जो लिया है यहाँ पर, ये सनफ्लावर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक सनफ्लावर प्लांट है हमारा, उसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल देखें। आप एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस यानी कि वो कॉर्टेक्स का पार्ट है, यानी कि कॉर्टेक्स हो गया, फिर एंडोडर्मिस हो गया, फिर पेरिसाइकिल हो गया, और फिर वेस्कुलर बंडल्स हो गया, और पिथ हो गया। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रखनी है। होगा क्या, किसी में कोई पार्ट प्रेजेंट होगा या कोई पार्ट एब्सेंट होगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि सारे एक जैसे गुलमुल से लगते हैं, नहीं। आप ये देखिए सब में एक ही पैटर्न लागू होता है, ध्यान रखिएगा, सब में एक ही पैटर्न है, वही एपिडर्मिस, वही कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और हाँ, अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मोनोकोट स्टेम में देखिए वो जो डाइकोट में हमने बात की थी उससे थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? पहला पॉइंट सेम है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस यहाँ पे मेजॉरिटी मिल रही है, जबकि हाइपोडर्मिस मोटे तौर पे कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, जबकि यहाँ पे कॉर्टेक्स डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, इसलिए यहाँ बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे आप मोटे तौर पे याद रखें, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा ग्राउंड टिश्यू और तीसरा वेस्कुलर बंडल। देखिए यहाँ पे द ग्राउंड टिश्यू में लाइन लिखी हुई है, देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, यानी कि ऐसा कुछ मोनोकोट स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। मोनोकोट यानी कि आपका बाजरा, आपका गेहूँ, आपका मक्का, इन स्टेम की बात होती है। और ये जो ग्राउंड टिश्यू जो है
यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राउंड टिश्यू है, देखिए ये एपिडर्मिस हो गई, बाहर एक लेयर और उसके अंदर ये पूरा ग्राउंड टिश्यू, और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं वो डूबे हुए होते हैं, यानी कि उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ये वीट का एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यानी सिंपल समझो कि एपिडर्मिस के बाद ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर होएगा वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स ओनली, और जाइलम के जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। अब इस डायग्राम को समझते हैं यहाँ पे कि देखिए ये एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल की तीन स्ट्रक्चर। अब जो भी मोनोकोट का स्टेम आपके सामने है, जो भी, यानी कि जिसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ना हो, यानी कि जो नॉर्मल स्टेम है उनमें यही पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखें एपिडर्मिस, फिर ये हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस का ये पूरा मॉडिफिकेशंस हैं, ये पूरा एपिडर्मिस नीचे पूरा ये ग्राउंड टिश्यू है, और इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, और इनके वेस्कुलर बंडल में एक बंडल सीथ पाई जाती है जो कि इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस को भी एक बार समझ लो कि हाइपोडर्मिस यानी कि एक पार्ट है कॉर्टेक्स का। तीसरे नंबर पे था जो एंडोडर्मिस जो है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज और पिथ, ये सिर्फ देखो डाइकोट के अंदर है, मोनोकोट में नहीं, अभी हमने देखा। फिर जो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं डाइकोट के अंदर, हमने अभी बताया था कोलेटरल एंड ओपन, एक रिंग में मिलते हैं, एक जैसी साइज के होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है और वेज शेप्ड होते हैं, और बंडल सीथ एब्सेंट। इधर सामने मोनोकोट में देखो रखो कि स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, और बंडल सीथ बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है मोनोकोट के अंदर। ठीक है, अब देखो ये दोनों का कंपैरिजन मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यस, ये दोनों का कंपैरिजन है। इधर ये डाइकोट स्टेम है, इधर ये मोनोकोट स्टेम है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस देन कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस देखिए दोनों में है, कॉर्टेक्स सिर्फ इसके अंदर है, इधर कॉर्टेक्स नहीं गई। फिर देखो ये हमारी पेरिसाइकिल हो गई, फिर ये जाइलम फ्लोएम दोनों मिलेगा पिथ, और ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इधर नहीं है, इधर है, और ये जाइलम और फ्लोएम, यानी कि ये क्लियर कट डिफरेंस है दोनों में। अब आपको करना क्या है कि ये जो मैंने कंसेप्ट दिया है, यानी कि कंसेप्ट क्या है, एपिडर्मिस डाइकोट के लिए, द्विबीजपत्रियों के लिए एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये जो सीक्वेंस जो मैंने नोट कराई है, ये सीक्वेंस आपको सभी पे लागू कर देनी है, और फिर आपको देखना है कि कौन से स्टेम में क्या चेंज आया है। बिल्कुल वैसे ही मोनोकोट की बात करूं तो मोनोकोट की सीक्वेंस क्या हो गई, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल। तो उसमें हमें देखना है कि आगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि ये किसी आपके दोस्त की या किसी आपके जानकार की मदद कर सकता है तो आप वहाँ तक शेयर कर दें। आपका अब तक का कोई सवाल दिमाग में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहा हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अगला वीडियो आपको मिलेगा रूट के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू वेरी मच।